ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। खुशामदीद प्यारे बच्चों, मैं अथर शाहीन माविन मौलिमा गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल चिड़गुप्पा तालुक़ा हमनाबाद ज़िला बीदर से आप तमाम तलबा व तालिबात का आज की इस संवेदा क्लास में दिल की अतीक़ गहराइयों से इस्तक़बाल करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम तलबा व तालिबात खैरियत से होंगे। इसी उम्मीद से हम आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। चलिए बच्चों, आज हम जमात नहुम इल्म रियाज़ी के बाब नंबर 10 दो मुतग़य्यर वाली ख़ती मसावतों के बारे में पढ़ेंगे। इस सबक को मैंने जुमला 5 वक्फ़ों में तक़सीम किया था, जिसके 4 वक्फ़े हम ऑलरेडी मुकम्मल कर चुके हैं। आज इस सबक का 5वां वक्फ़ा मैं लेने जा रही हूँ। चलिए तुलबा, हम एक नज़र डालते हैं कि हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा। हमने पिछली क्लास में मंदरजा ज़ैल नुकात के बारे में मालूमात हासिल की है। हमने पिछली क्लास में देखा कि दो मुतग़य्यर वाली ख़ती मसावात का तारुफ़, दो मुतग़य्यर वाली ख़ती मसावात का अलजिब्राई हल, दो मुतग़य्यर वाली ख़ती मसावतों का ग्राफ़ी हल, और पिछली क्लास में हमने देखा कि दो मुतग़य्यर वाली मसावात पर मबनी एक मश्क़, जो मश्क़ नंबर 10.3 थी, हमने उसे पूरी तरह से मुकम्मल किया है। चलिए बच्चे, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कि x और y महवरों के मुतवाज़ी ख़ुतूत की मसावतें। अब तक हमने देखा कि किस तरह से दी हुई दो मुतग़य्यर वाली ख़ती मसावतों को अलजिब्राई तरीक़े से हल करना सीखा। दी हुई मुतग़य्यर वाली ख़ती मसावतों को हमने ग्राफ़ी तौर पे ज़ाहिर करना सीखा। आज उसी मसावतों को हम देखेंगे कि किस तरह से x और y महवरों के मुतवाज़ी हमें ख़ुतूत की मसावतें हासिल होती हैं। वो किस तरह की मसावतें होते हैं जो x और y महवरों के मुतवाज़ी ख़ुतूत तैयार होते हैं। तो लिहाजा फ़र्ज़ करो कि यहाँ पे चंद नुक़ात हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे चंद नुक़ात दिए गए हैं। पहला नुक़्ता है 2,0 -0 4,0 वगैरह चंद यहाँ पे नुक़ात दिए गए हैं। अब इस नुक़ात को जब हम तरसीमी कागज़ पर ज़ाहिर करते हैं तो ये कहाँ पे ज़ाहिर होते हैं? क्या आप बता सकते हैं बच्चों? तरसीमी कागज़ पर गौर करें कि ये नुक़ात कहाँ पर ज़ाहिर होते हैं। जी हाँ बच्चों, बोल सकते हैं आप। 2,0 -3,0 4,0 ये तमाम नुक़ात मुस्तवी में कहाँ पर ज़ाहिर होते हैं? कौन से रुबा में ज़ाहिर होते हैं? क्या आप बता सकते हैं कि ये नुक़ात पहले रुबा में ज़ाहिर होते हैं, कि दूसरे में ज़ाहिर होते हैं, कि तीसरे रुबा में, या चौथे रुबा में? कहाँ पर ज़ाहिर होते हैं? कोई सोच सकता है? जी हाँ बच्चों, देखिए ये तमाम नुक़ात कहाँ पर ज़ाहिर होते हैं? ये तमाम नुक़ात x महवर पर ज़ाहिर होते हैं। वेरी गुड, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा। ये तमाम नुक़ात x महवर पर ज़ाहिर होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नुक़्ता y की क़ीमतें 0 हैं। नुक़्ता y की क़ीमतें, जो नुक़ात हम लोग लेते हैं x, y की शक्ल में, जब हम नुक़ात को लेते हैं तो यहाँ पे x क्या है? हकीकी आदाद है। लेकिन यहाँ पे y के नुक़ात क्या हैं? y की क़ीमतें, y की क़दरें क्या हैं? 0 हैं। तो लिहाजा ये जो नुक़ात हम जब मुर्तसिम करेंगे, तमाम नुक़ात हमें कहाँ पे हासिल होंगे? महवर x पर हासिल होंगे, x डैश महवर पर हासिल होंगे। तो लिहाजा ऐसे नुक़ात जो x, 0 की शक्ल में हो, वो तमाम x महवर पर ज़ाहिर होंगे। क्या होंगे? तमाम x महवर पर ज़ाहिर होंगे, x डैश महवर पर ज़ाहिर होंगे। तो इसी तरह से आइए हम देखते हैं, चंद सवाल हल करने की कोशिश करते हैं। हल करके देखेंगे कि हमें किस तरह से ये ख़ुतूत हासिल होते हैं। इन मसावात, आइए गौर कीजिए, मसावात x -2 मसावी पर गौर करते हैं। देखेंगे यहाँ पे ये किस किस्म की मसावात है? क्या बोल सकते हैं आप बच्चों? कितने मुतग़य्यरात हैं यहाँ पर? जी हाँ, यहाँ पे सिर्फ मुतग़य्यर एक है। x जो है ना, एक ही मुतग़य्यर है। लिहाजा ये एक मुतग़य्यर वाली ख़ती मसावात कहलाएगी। क्या कहलाएगी?
एक मुतगय्यर वाली ख़ती मसावात कहलाएगी। अगर ये एक मुतगय्यर वाली ख़ती मसावात है तो इसके हल भी कितने होंगे, सिर्फ और सिर्फ एक हल होगा। जी हाँ, इस फर्स्ट सूरत हाल क्या होगी, यहाँ पर देखिए, अगर हम इसको एक मुतगय्यर वाली ख़ती मसावातें अगर लेते हैं यहाँ पे, तो ये मसावात की शक्ल क्या होगी, एक मुतगय्यर वाली होने की वजह से इसका सिर्फ और सिर्फ एक हल हासिल होगा। बिल्कुल सही बच्चों। तो लिहाजा हमारी मसावात क्या है, x - 2 = 0 है। x - 2 = 0, तो x की कीमत क्या आएगी, यहाँ पर x की कीमत क्या होगी, x की कीमत होगी 2, x = 2। देखिए यहाँ पे x - 2 हम मसावात के दाएं जानिब जब लेते हैं तो x = क्या हो जाएगा, -2 बन जाएगा। तो लिहाजा x की कीमत क्या हो गई, हमें 2 हो गई, जिसको हम आसानी से ख़त अददी पर हासिल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने ख़त मुस्तक़िम लिया है, अब इसको हम ख़त अददी में तब्दील करते हैं। देखिए ख़त अददी क्या है, जी हाँ, निशान बनाइए, 0 दरमियान में 0 लें, 0 के दाएं जानिब तमाम मुस्बत आदाद लेंगे और 0 के बाएं जानिब क्या करेंगे, तमाम मनफी आदाद लेंगे। अब x = 2 को ख़त अददी पर ज़ाहिर करिए, कहाँ पे आएगा बच्चों, x = 2 का निशान बनाइए, कहाँ पे आएगा, जी हाँ, 0 से दाएं जानिब मुस्बत आदादों में, 0 से दाएं जानिब कितने घर छोड़ना है, कितने निशान लगाना है, 1 और 2, दूसरे मुकाम पर x = 2, x की कीमत क्या है, 2। तो देखिए जाहिर कीजिए, 1 और यहाँ पे 2, ये क्या है, 2, कहाँ पे आया नुक्ता, x = 2 पर हमें क्या हो गया, ये कीमत हमें हासिल हो गई। ये हो गया हमारा एक मुतगय्यर वाली ख़ती मसावात का ख़त अददी पर इजहार। अब इसी मसावात को क्या हम दो मुतगय्यर वाली ख़ती मसावात की शक्ल में लिख सकते हैं, देखेंगे ये। देखिए बच्चों, यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, सूरत हाल 2, अगर हमें इसे एक मुतगय्यर वाली ख़ती मसावात की शक्ल में हम ज़ाहिर करेंगे तो हमें एक हल मिलेगा। इसी मसावात को हम दो मुतगय्यर वाली ख़ती मसावातों की शक्ल में जब लेंगे तो हमें क्या मालूम होगा, इसके हमें लामहदूद हल नज़र आएंगे, क्योंकि हमने पढ़ चुका है कि दो मुतगय्यर वाली ख़ती मसावातों का कोई हल नहीं होता, ये लामहदूद हल रखती हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे गौर कीजिए, मैंने इस मसावात की शक्ल को थोड़ा सा तब्दील किया है। x - 0 y -2 = 0, ये मसावात क्या हो गई, तब्दील हो गई। हम क्या कर रहे हैं, इसको दो मुतगय्यर वाली की शक्ल में लिख रहे हैं। तो x - 0 y -2 = 0, ये हमारी दो मुतगय्यर वाली ख़ती मसावातें हैं। चलिए, हमने इस तरह से पिछली क्लास में भी हमने इसके चंद हल मालूम किए थे, उसी तरह से भी आज यहाँ पे वही हल हासिल करते हुए जदवल की मदद से हम इसको पूरा करते जाएंगे और इसको मुस्तवी में हम ज़ाहिर करते जाएंगे। जब हम नुक़ात को लेते जाएंगे तो ये नुक़ात किस शक्ल में होंगे, हमें 2, r की शक्ल में हमें हासिल होंगे। तमाम नुक़ात किस तरह में होंगे, ये तमाम नुक़ात हमें क्या होंगे, 2, r की शक्ल में होंगे। तो 2, r क्या कहलाएगा, मसावात का हल कहलाएगा। लिहाजा मसावात x - 2 = 0 को हमें ख़त AB से भी ज़ाहिर कर सकते हैं। तो आगे बढ़िए, देखिए बच्चों, हम क्या करते हैं, इसको हल करने की कोशिश करेंगे। हल कर हम क्या करेंगे, जदवल में पूर करते जाएंगे। चलिए, इस तरह से हम एक जदवल बना लेते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पिछली क्लासेस में हमने सीखा ही है कि किस तरह से हम जदवल तैयार करना है। x की मुतालिका कीमत से y की मुतालिका कीमतों को हम दर्ज करते जाएंगे। अब यहाँ पे चूंकि x मसावात कैसी है हमारी, x - 0 y -2 = 0, ये मसावात है हमारी। यहाँ पे हमारे पास मुतगय्यर y नहीं है, इसी ज़रीब है वो 0 है, इसकी वजह से क्या है, ये मसावात में है y नज़र नहीं आ रहा, y नहीं है, तो लिहाजा हमारी मसावात x - 2 = 0 है। अब हम चूंकि y लेना है, इसको दो मुतगय्यर वाली की शक्ल में तब्दील कर चुके हैं, तो x - 0 y -2 = 0 हो गया। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम x की कीमतों y की कीमतों को लेते जाते हैं और हम x की कीमतें मालूम करते जाते हैं। देखिए, y की कीमत 0 लेकर पहले हम करेंगे, यहाँ पे चंद कीमतें मैंने जदवल में पूरी की हैं, उसी तरह से हम अब आगे हल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे y की कीमत क्या लेते हैं, हम y की कीमत सबसे पहले 0 लेंगे। तो y की कीमत 0 लेने पर x की कीमत क्या आएगी, हमें x की कीमत वही आएगी। x = कितना होगा, x - 2 = 0, तो लिहाजा x = क्या होगा, x = 2, x = 2। उसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, y की कीमत को 1 लेते हैं। आगे क्या करते हैं, y की कीमत को 1 लेते हैं। तो y की कीमत 1 लेने पर हमें क्या आएगा, x - 0 ब्रैकेट y की जगह पे हमें 1 लेना है, y की जगह पे 1, y 1 लेने पर x = क्या होता है, देखिए x - 2 = 0, तो लिहाजा x = कितनी आई, हमारी कीमत 2 आ गई। ये x की कीमत क्या हो गई, 2 आ गई। फिर यही कीमत को हम क्या करते हैं, जदवल में पुर करते आगे बढ़ते जा रहे हैं। लिहाजा अब नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे x की कीमत क्या लेते हैं, 2।
अब यहाँ पे हमारे y की कीमत क्या है, y मसावी होता है 2, तो y की कीमत 2 लेने पर x की कीमत क्या आ गई, x की कीमत भी हमें 2 हासिल हो गई। उसी तरह से आगे बढ़े। अब यहाँ पर y की कीमत मनफी लेते हैं, मनफी 1 लेकर देखिए x जमा सिफर ब्रैकेट y की जगह पे हमें क्या लेना है, मनफी 1 लेना है। मनफी 1 सिफर से मनफी 1 को ज़रब देंगे तो सिफर ही आएगा, तो लिहाजा x मनफी 2 मसावी सिफर, तो हमारा हल फिर क्या होगा, x मसावी 2 ही आएगा। तो उसी तरह से मज़ीद एक और कीमत लेके हम हल करते हैं। देखेंगे यहाँ पे y की कीमत हमने आगे 3 ली है, तो y की जगह क्या लेंगे, कीमत 3 लेंगे, y की कीमत 3, तो x जमा सिफर ब्रैकेट y की कीमत अब यहाँ पे क्या रखना है, 3 रखना है। अब हमको y की कीमत 3, तो x जमा सिफर ब्रैकेट में 3, सिफर ज़रब 3 क्या होता है, सिफर ही होता है, तो हमारी कीमत x मनफी 2 मसावी सिफर, तो लिहाजा x की कीमत क्या आ गई, 2 आ गई। यहाँ पे क्या है, x की कीमत फिर से 2 आ गई। तो हमारे नुकात क्या हो गए, देखिए ये जदवल में जब हम पुर करते हैं, ये पुर करते हुए जो नुकात हमें हासिल हो रहे हैं, उन नुकात की मदद से हम क्या करते हैं, तरसीम पर मुर्तसिम करते हैं, नुकात को हम मुर्तसिम करते हैं। जदवल की मदद से हमने ये नुकात यहाँ पे तैयार किए हैं। देखिए नुकात क्या है, पढ़िए, 2, सिफर, 2, 1, 2, 2 और 2, मनफी 1 और 2, 3 यहाँ पे हमें नुकात हासिल हो गए। चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, ग्राफ पेपर पर जाहिर करते हैं। देखिए चलिए ग्राफ पेपर लीजिए, ग्राफ पेपर पर लेकर हमें क्या करना है, 4 रुबात बनाना है, हमें तैयार करना है। हमें बीच में क्या है, दोनों महवर के बीचों बीच क्या आएगा, सिफर आएगा, सिफर के दाएं जानिब मुस्बत आदाद होंगे, सिफर के बाएं जानिब मनफी आदाद। तो लीजिए पहले x महवर 1 यूनिट को हम क्या करते हैं, 1 सेंटीमीटर मसावी फ़र्ज करते हैं, फ़र्ज करके हम क्या करते हैं, सिफर 1, 2, 3, उसी तरह से मनफी 1, मनफी 2, मनफी 3 बाएं जानिब। उसी तरह से सिफर के ऊपर y महवर, y से y डैश महवर, यहाँ पे भी हम क्या कहेंगे, 1 यूनिट को हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर यहाँ पे भी फर्ज करेंगे और एक एक लेते जाएंगे। सिफर के ऊपर जो है ना मुस्बत आदाद 1, 2, 3, 4, उसी तरह से सिफर के नीचे जाने क्या करेंगे, मनफी आदाद मनफी 1, मनफी 2, मनफी 3, इसी तरह से लेंगे। चलिए अब हमारा पहला नुक्ता क्या है, 2, सिफर, इसको मुर्तसिम करते हैं। देखेंगे अब हमें क्या हासिल होगा, सिफर 2, सिफर, जदवल के तहत पहला नुक्ता है हमारा 2, सिफर। देखिए 2, सिफर को अब हम जाहिर करना है। देखिए बच्चों यहाँ पे सिफर से दाएं जानिब, सिफर से दाएं जानिब, पहले क्या करेंगे, x की कीमत 2 है, तो सिफर से 2 घर देखेंगे, 1 ये हो गया, 2, तो x की कीमत यहाँ पे 2 और y की कीमत क्या है, चूंकि सिफर है तो वो नुक्ता x महवर पर ही आएगा। वेरी गुड। उसी तरह से अब हम आगे बढ़ते हैं, 2, 1, x की कीमत क्या है यहाँ पे, 2, x की कीमत कितनी लेना है हमारे को, 2, 1, x की कीमत कितनी है, 2। तो देखिए बच्चों सिफर से 1, 1 फिर 2 और y की कीमत कितनी है यहाँ पे, 1, तो ऊपर 1 घर जाना है, तो y की कीमत कितनी है, 1, तो ये क्या है, नुक्ता कहाँ पे आ गया, देखिए 2, 1, ये क्या जाहिर हो गया, 2, 1, ये नुक्ता हमें मिल गया। उसी तरह से अगला नुक्ता क्या है, 2, 2, एक अगला नुक्ता क्या है, 2, 2, तो आगे बढ़िए, सिफर से 2 घर, सिफर से 2 घर, x मुस्बत तरफ ही, सिफर से 2 घर, ये 2 घर हो गए, सिफर से 1 फिर ये 2, ये 2 घर, अब ऊपर की जानिब और 2 घर लेना है, तो 2, 2, देखिए 2, 2, तो ये क्या हो गया हमारा 2, हमें ये नुक्ता हमें यहाँ पे हासिल हो गया। अब अगले नुक्ते की तरफ जाइए, 2, मनफी 1, अगला नुक्ता क्या है, 2, मनफी 1। अब चूंकि मनफी 1 है तो हमें क्या होगा, y की कीमत मनफी 1 है तो नीचे की जानिब आना पड़ेगा, तो सिर्फ पहले 2 घर लीजिए। देखिए 2, मनफी 1 जाहिर करते हैं, सिफर से 2 घर, 1 ये 2, अब मनफी 1 है, चूंकि मनफी 1 है तो नीचे की जानिब बताना पड़ेगा आपको, मनफी 1, y की कीमत क्या है, मनफी 1 है, तो मनफी 1 यहाँ पे आ गया। देखिए गौर से देखिए यहाँ पे नुक्ता कहाँ है, ये नुक्ते को हमने यहाँ पे जाहिर कर दिया, ये क्या बन गया हमारा नुक्ता, 2, मनफी 1 बन गया। उसी तरह से अगला नुक्ता क्या है, 2, 3, तो सीधे जानिब दोनों मुस्बत आदाद हैं, तो लिहाजा सिफर से 3 घर दाएं जानिब और 3 घर ऊपर की जानिब, 3 घर क्योंकि y की कीमत मुस्बत है तो 3 घर ऊपर, तो 3, तो लिहाजा ये क्या है, नुक्ता हमारा 2, 3 यहाँ पे तैयार हो गया। तो पिछली क्लास में हमने जिस तरह से नुकात को हमने जाहिर किए हैं, उसी तरह से पूरे नुकात को हमने यहाँ पर जाहिर कर दिए हैं। अब इन तमाम नुकात को जोड़ने पर हमें क्या हासिल होगा, जी हाँ वेरी गुड बच्चे, तमाम नुकात को हम जब जोड़ते हैं तो हमें क्या होता है, एक ख़त मुस्तकीम यहाँ पर हासिल होता है। देखिए पिछले सवालात में भी हमने किए, जब भी हमने दो मुतग़य्यर वाली ख़ती मसावातों को हल किया है हमें ख़त मुस्तकीम की शक्ल में ही हासिल हो गया है। तो यहाँ पे ए बी क्या है, ये जो पिंक कलर की लकीर दिखाई दे रही है आपको,
ये क्या है, ख़त मुस्तकीम हमने यहाँ पे तैयार की है। तो दो मुतग़य्यर वाली ख़ती मसावतों का गिराफी इजहार क्या है, एक ख़त मुस्तकीम हमें हासिल हो गया। यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ आपको गौर करना है कि ये ख़त मुस्तकीम कौन सी मसावत की है, ये दो मुतग़य्यर वाली मसावत है। यहाँ पे x जमा सिफर y मनफी 2 मसावी सिफर की ये एक ख़त मुस्तकीम हमें तैयार हो गई। अगर आप गौर करेंगे तो ये ख़त मुस्तकीम जो हमने तैयार की है AB किस ख़त मुस्तकीम के मुतवाज़ी है, कौन से महवर के मुतवाज़ी है। देखिए गौर कीजिए, ये जदवल के नुक़ात को जब हम कागज़ पर ज़ाहिर कर रहे हैं तो ये क्या है, हमें एक AB ख़त मुस्तकीम हासिल हो गया। अब अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पे हमें किस तरह के ख़ुतूत हासिल हो रहे हैं। जी हाँ, ये जो हमें AB जो ख़त मुस्तकीम हासिल हो गया है, ये AB ख़त मुस्तकीम YY डैश महवर के मुतवाज़ी एक ख़त तैयार हो गया। तो लिहाजा हम यहाँ पे क्या करें हैं, X और Y महवरों के मुतवाज़ी के ख़ुतूत तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब हमें कैसी मसावत हासिल, कैसी ख़त मुस्तकीम हासिल हो गई, हमें यहाँ पे ख़त मुस्तकीम हासिल हो गई जो YY डैश महवर के मुतवाज़ी है। देखिए AB के बाजू मैंने एक ब्लैक लकीर यहाँ पे बताइए, नज़र आ रही है आपको, ये दो ब्लैक लकीरें, दो जो ब्लैक कलर के जो काले जो ख़ुतूत नज़र आ रहे हैं, ये दोनों ख़ुतूत क्या ज़ाहिर कर रहे हैं, मुतवाज़ी ख़ुतूत ज़ाहिर कर रहे हैं। आपको मालूम है मुतवाज़ी ख़ुतूत की तारीफ़ आप पढ़ चुके हैं। ये दो क्या है, मुतवाज़ी ख़ुतूत है। जो नई ख़त मुस्तकीम हमें जो AB तैयार हो गई है, ये AB ख़त मुस्तकीम हमें YY डैश महवर के मुतवाज़ी हमें हासिल हुई है। तो लिहाजा देखिए यहाँ पे, तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, हम करते हैं मश्क नंबर 10.4। हमने पिछली क्लासेस में 10.3 मुकम्मल कर चुके हैं, अब हमें 10.4 हासिल करना है। तो एक और सवाल यहाँ पे हम गौर करते हैं, देखेंगे, आगे बढ़िए। मश्क नंबर 10.4 का सवाल है यहाँ पे, मसावत y मसावी 3 का एक पहला हल एक मुतग़य्यर लेकर और दो मुतग़य्यर के तौर पे हल लेकर मसावत का ग्राफ बनाइए, ये ज्योमेट्री इजहार कीजिए। तो हमारा सवाल है यहाँ पे मश्क नंबर 10.4 का एक सवाल है, मसावत y मसावी 3 लेना है। अब इससे पहले हम जो क्या करें हैं, x मनफी 2 मसावी सिफर कर चुके हैं। अब यहाँ पे मसावत क्या बन गई हमारी, y मसावी 3, तो इसका मतलब होता है y मनफी 3 मसावी सिफर, ये हमारी मसावत हो गए। अब हमें इसको दो तरीके से हल करना है, एक मुतग़य्यर लेकर भी हल करना है और उसको दो मुतग़य्यर लेकर भी हल करना है, और दोनों को हल करके दोनों मुतग़य्यरात का इजहार करना है। हमें ज्योमेट्री इजहार कैसा होता है देखना है। तो सबसे पहले देखिए, पहला एक मुतग़य्यर लेकर हल करेंगे तो हमारी मसावत क्या है, y मसावी 3, यानी कि y की कीमत कितनी हो गई, 3 हो गई। यहाँ पे मुतग़य्यर एक ही है, एक मुतग़य्यर वाली मसावत ख़ती मसावत लेकर हल करना है, तो एक मुतग़य्यर वाली ख़ती मसावत का सिर्फ एक ही हल होता है, ये हम जान चुके हैं। तो लिहाजा y मसावी 3 है, इसको अब हम क्या करते हैं, ख़त अददी पर ज़ाहिर करेंगे। देखिए बच्चों, ये है ख़त अददी, ये ख़त अदद तैयार हो रहा है। सिफर के दाएं जानिब तमाम मुस्बत अदाद लीजिए, सिफर के बाएं जानिब मनफी अदद लीजिए। क्योंकि ये कीमत y की है तो हमें y महवर भी बनाना है, y महवर बना के y ख़त अददी पर भी हमें y की कीमत 3 को ज़ाहिर करना है। तो देखिए किस तरह से ज़ाहिर होता है, y की कीमत कितनी है, 3। तो अब हमें कहाँ से शुरू करना है, सिफर से ऊपर की जानिब जाना है, क्योंकि ये y महवर पर लेना है, y की कीमत है तो इसलिए y पर ज़ाहिर करेंगे। तो सिफर से 3, देखिए 1, ये 2 और ये 3, y की कीमत 3, सिफर से 1, 2 और 3, नुक्ता 3 पर ये हमें y की कीमत हमें हासिल होगी। y की कीमत कितनी है, यहाँ पे 3 हो गई। ये पहला इजहार हमने कर चुका है। ये क्या है, देखिए यहाँ पे पहला इजहार आ चुका है। ये क्या है, सादा इजहार है, एक मुतग़य्यर वाला इजहार है। ये क्या है, एक मुतग़य्यर वाला इजहार जो कि हमने इसे ख़त अददी पर ज़ाहिर किया है। अब उसी तरीके से अब हम क्या करते हैं, इसी मसावत को लेकर दो मुतग़य्यर की शक्ल में तब्दील करके दो मुतग़य्यर वाला इजहार हासिल करने की कोशिश करेंगे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। दूसरी सूरत हाल हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर हम इसी मसावत को हम दो मुतग़य्यर की शक्ल में लिखेंगे तो क्या होगा। देखिए यहाँ पे एक मसावत है, हम इसको दो मुतग़य्यर में तब्दील कर रहे हैं। y मनफी 3 मसावी सिफर, y मनफी 3 मसावी सिफर का मतलब होता है कि यहाँ का x मुतग़य्यर नहीं था, यहाँ पे x मुतग़य्यर नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, x मुतग़य्यर यहाँ पे क्या समझेंगे, सिफर है समझेंगे, सिफर है। किस तरह से सिफर बन जाता है, x का मुतग़य्यर सिफर कब बनता है, जबकि x का अददी ज़रिब अगर सिफर हो तो, अगर x का अददी ज़रिब सिफर हो तो हमें मसावत में क्या होगा, x का जो रुकन होता है वो 0 है, x का 0 है, यहाँ पे x नहीं है। तो लिहाजा अब हम क्या करते हैं, 0x लेते हैं, 0x, सिफर x जमा y मनफी 3 मसावी सिफर। ये क्या हो गई हमारी, दो मुतग़य्यर वाली ख़ती मसावत की मयारी शक्ल में हमने इसको तब्दील कर लिया है।
अब इस मसावात का इस्तेमाल करते हुए हमने अभी जो पिछला सवाल किया है उसी तरीके से यहाँ पे भी जदवल तैयार करेंगे, यहाँ पे भी कीमतों को रखते जाएंगे और हल करते जाएंगे। चलिए बच्चों, आप तमाम मेरे साथ हल करने की कोशिश कीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको दो मुतग़य्यर वाली ख़ती मसावात की शक्ल में लेकर हम इसे हल करते हैं। अब यहाँ पे दूसरा इजहार क्या कर रही हूँ मैं, दो मुतग़य्यर की शक्ल में ले रहे हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जदवल से आगे बढ़ते हैं। हमारा जदवल तैयार कर लेते हैं। जदवलों में हम क्या करते हैं, x की कीमत को रखते जाएंगे और y की मुतालिका कीमत हम मालूम करते जाएंगे। तो लीजिए यहाँ पे जदवल तैयार हो रहा है, x और यहाँ पे कीमतें आप अपनी मर्जी से लीजिए। x की कीमत है 0, 1, 2, -1, 3 मैंने ले ली है और उसी तरह से हम हल करते जाएंगे। देखिए हमारी मसा 0x जमा y -3 मसाई 0। अब यहाँ पे x की कीमत सबसे पहले हम 0 लेते हैं। 0 लेकर देखिए किस तरह से हमें हल आ रहा है, किस तरह से हम मसावात को हल कर रहे हैं। 0 ज़रब x क्या हो गया, 0। तो 0 ज़रब 0, 0, y -3 मसावी 0। तो लिहाजा y की कीमत कितनी हो गई, y की कीमत 3, y की कीमत 3। यही कीमत को हम क्या करते हैं, मुतालिका जदवल में पुर करते हैं। तो उसी तरह से हमें ये पहली कीमत हासिल हो गई। उसी तरह से आगे बढ़िए। अब जो है ना, x की कीमत 1 लेते हैं। x की कीमत क्या करेंगे, x की जगह पे हम 1 रखते हैं। x की कीमत 1 रखने पर 0 ज़रब 1 क्या हो गया, हमको 0 हासिल हो गया। तो लिहाजा हमारी मसावत y -3 मसाई 0, वही मसावत हमको हासिल हो गई। तो लिहाजा इससे क्या होता है, y की कीमत क्या हो गई, y मसावी 3 हमें हासिल हो गया। इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। x की कीमत यहाँ पे फिर चेंज करते हैं। x की कीमत क्या करते हैं, आगे देखिए। अब x की कीमत क्या है हमारी, आगे x की कीमत हम यहाँ पे 2 ले लेते हैं। x की कीमत 2 लेने पर 0 ज़रब 2 कितना हो गया, 0। तो लिहाजा हमारी मसावत क्या बन गई, y -3 मसावी 0। तो लिहाजा y की कीमत कितनी हो गई, जी हाँ बच्चों, y की कीमत फिर से 3 आ गई, y की कीमत 3। तो लिहाजा फिर इसको जदवल में पूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे x की कीमत हम क्या करते हैं, -1 ले लेंगे। -1 लेने पर 0 से अगर -1 को भी ज़रब देंगे तो हमें हासिल क्या होगा, 0 ही होगा। तो लिहाजा हमारी अगली मसावत फिर से क्या बन गई, y -3 मसावी 0। तो लिहाजा y की कीमत कितनी हो गई, 3। y की कीमत कितनी हो गई, जी हाँ बच्चों, y की कीमत 3 हो गई। यही कीमत को फिर से हम जदवल में रखते हैं और हमें -1,3 हासिल हो गया। उसी तरह से अब अगली कीमत हम क्या करते हैं, 3 ले लेते हैं। x की कीमत क्या है, 3। x की कीमत 3 लेने पर देखिए 0 ज़रब 3 क्या होगा, 0 ही होगा। तो हमारी मसावत फिर से वही शक्ल में y -3 मसावी है 0। तो y की कीमत फिर से हमें 3 हासिल हो गई। तो y की जो कीमत है वही हमें कीमतें हासिल हो रही हैं, लेकिन सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, इसको दो मुतग़य्यर वाली में तब्दील करके x की मुख्तलिफ कीमतों को रखते हुए, x की कीमतों को तब्दील करते हुए y की कीमतों को हम हासिल कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारा ये जदवल पूरा हो गया। इन तमाम नुकात को छोड़ते हुए भी आप अपने से कोई और नुकात लेकर आप भी हल कर सकते हैं, जिस तरह से हमने पिछली क्लासेस में भी हल किया, जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले हमने x की शक्ल की मसावत को हल किया है, उसी तरह से अब यहाँ को हल कर दिया। तो यही नुकात को हम लेते हुए हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और ग्राफ का हल करेंंगे। देखिए दिए हुए नुकात जदवल की तरफ से हम क्या करेंगे, जदवल में दिए हुए तमाम नुकात को लेकर हम यहाँ पे लिखते हैं। ये देखिए हमारे नुकात क्या हो गए, देखिए बोलिए पढ़िए बच्चों, 0,3, 1,3, 2,3, जी हाँ बोलते जाइए, -1,3 और 3,3। ये हमारे नुकात हैं। क्या है, ये हमारे नुकात हैं। अब इन नुकात को हम क्या करेंगे, तरसीमी कागज़ पर जाहिर करेंगे। तो बिल्कुल आसान है, जिस तरह से हमने पिछली कई बार हमने ग्राफ का पेपर को बनाया है, उसी तरह से यहाँ पे भी ग्राफ का पेपर तैयार कीजिए। ग्राफ को 4 रुबों में डालिए। x महवर पर 1 यूनिट मसावी 1 सेंटीमीटर। चलिए 0 के दाएं जाने मुस्बत आदाद लेते हुए और 0 के बाएं जाने क्या करेंगे, मनफी आदाद लेते हुए, -1, -2, -3, -4। उसी तरह से y महवर पर 1 यूनिट मसावी 1 सेंटीमीटर लेते जाइए। फिर 0 से ऊपर की जानिब मुस्बत तमाम मुस्बत y के आदाद, y महवर तैयार कीजिए। 0 से नीचे की जानिब मनफी आदाद। ये हो गया हमारे 4 रुबा तैयार। चलिए बच्चों, ये 4 रुबात यहाँ पे हम तैयार कर चुके हैं। अब हम एक एक नुकात को डालते हैं, मुर्तसिम करते हैं। सबसे पहला नुक्ता है 0,3। चलिए देखिए 0,3, x से 0 से x क्या अदद, x की कीमत कितनी है, 0 है। तो ये 0 कहाँ पे आएगा और 3 कहाँ पे आएगा, गौर करना है आपको। 0,3, x का जो कदर है वो 0 है और y की कदर क्या है, 3 है। तो कौन से महवर पर आएगा, गौर कीजिए। x की कीमत 0 है तो कौन से महवर पर आएगा, x की कीमत 0,
जी हाँ बच्चों, x की कीमत 0 कहाँ होती है? y महवर पर होती है, बिल्कुल दुरुस्त। तो ये हो गया आपका नुक्ता 3। देखिए 0,3 y की कीमत y डैश महवर पर y की कीमत 3 लेंगे और उसी महवर पर x की कीमत क्या हो जाएगी? 0 हो गई। तो हमारा नुक्ता क्या हो गया? ये 0,3 यहाँ पे तैयार हो गया। उसी तरह से अगला पॉइंट क्या है हमारा? 1,3। अगला नुक्ता क्या है? 1,3। तो x की कीमत कितनी है? 1। तो देखिए 0 से 1। अब y का कदर कितनी है? 3। तो y की कदर 3 है तो हमें क्या करना? ऊपर जाना पड़ेगा। तो y की कीमत ऊपर की तरफ। 3 नुकात, 1, ये 2 और ये 3। तो यहाँ पे नुक्ता जाहिर हो गया 1,3। वेरी गुड, 1,3। अगला नुक्ता क्या है? 2,3। चलिए अगले नुक्ते की तरफ जाते हैं। 2, x की कदर कितनी है? 2। तो 0 से 2, 1, ये 2, 2। अब यहाँ पे ऊपर की जाने फिर 3 नुकात। देखिए 1, ये 2 और ये 3। तो ये क्या हो गया? हमारा नुक्ता कौन सा तैयार हो गया? 2,3। क्या हो गया नुक्ता? 2,3 हमारे पास तैयार हो गया। तो अगला क्या है अब हमारे पास? -1,3। चलिए -1, x की कीमत -1 है तो किस तरफ आएगा? 0 से बाएं जानिब लेना पड़ेगा हमें, मनफी आदत बाएं जानिब है। तो देखिए -0 से बाएं तरफ 1 घर, फिर उसी तरह से ऊपर कितने घर जाना है हमको? फिर 3 घर जाना है, क्योंकि y की कीमत 3 है। y की कीमत 3 है तो -1,3 ऊपर आ गया। तो अब आखिरी नुक्ता क्या है हमारा? 3,3। इसको 3,3 को देखिए 0 से दाएं जानिब बढ़ना है, क्योंकि मुस्बत 3 है। दोनों भी नुकात क्या है? मुस्बत है। तो 0 से देखिए यहाँ पे 0, 1, ये 2, ये 3 घर, 3 नुकात, 3 अददों को छोड़कर 3 हो गए। फिर उसी तरह से y की तरफ जाइए, ऊपर 3, 1, 2 और ये 3। तो y की कीमत 3। तो ये हमारा क्या हो गया? 3,3। क्या है जाहिर हो गया हमको? 3,3। अब ये तमाम नुकात को क्या करना है? हमारा अगला स्टेप सभी लोग जानते हैं। जी हाँ बिल्कुल, ये तमाम नुकात को क्या करना है? जोड़ना है। तो जोड़िए, तमाम नुकात को जोड़ने पर क्या हासिल होगा? जी हाँ बिल्कुल बच्चों, देखिए बहुत ही खूबसूरती से पिंक नजर आ रहा है। पिंक कलर की एक खत मुस्तकीम तैयार हो गई। ये खत मुस्तकीम क्या है? ये AB एक खत मुस्तकीम है। किसको जाहिर कर रही है? हमारी दी हुई मसावात क्या है? 0x जमा y -3 मसावी 0। ये हमारी मसावात जिसको हमने 2 मुतगय्यर वाली शक्ल में तब्दील किया था, ये वही मसावात है जिसको हम क्या हासिल हो गया? एक खत मुस्तकीम की शक्ल में हमें एक मसावात हमें हासिल हो गई है। ये जदवल के तमाम नुकात को हम जब तरसीम कागज़ पर जोड़ रहे हैं तो हमें क्या हासिल हो गया? एक खत मुस्तकीम हासिल हो गया। अब ज़रा गौर कीजिए, ब्लैक खतूत कैसे नज़र आ रहे हैं? जी हाँ, ये दोनों खतूत कैसे नज़र आ रहे हैं? मुतवाज़ी नज़र आ रहे हैं। ये दोनों खतूत आपस में मुतवाज़ी नज़र आए। जो ख़त हमने अभी हासिल किया AB और x डैश महवर आपस में कैसे हो गए हैं? मुतवाज़ी खतूत हो गए हैं। ये दोनों क्या हो गए हैं? मुतवाज़ी खतूत हो गए हैं। तो लिहाजा पिछले सवाल में हमने देखा कि y डैश महवर के मुतवाज़ी हमें ख़त मुस्तकीम हासिल हुआ था। अब यहाँ पर हम गौर कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है? x डैश महवर के मुतवाज़ी हमें ख़त हासिल हो गया। तो देखिए बच्चों, अब तक हमने ये सीखा कि जब x की कीमत मसावात जब x की शक्ल में होती है तो हमें क्या होता है? y के मुतवाज़ी ख़त हासिल होता है, और जब मसावात y की शक्ल में होती है तो हमें x महवर के मुतवाज़ी ख़त हासिल होता है। आया समझ में बच्चों? जी हाँ, तो ये हमने आज देखा कि किस तरह से x और y महवरों के मुतवाज़ी खतूत हासिल किया जा सकता है। चलिए बच्चों, अब तक आपको तमाम चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैं आपके लिए चंद सवालात घर पर करने के लिए देती हूँ। आप घर में बैठकर मशक़ कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, हल कीजिए। ये सबक आप घर में बैठकर हल कीजिए। सबसे पहला सवाल है, 2 मुतगय्यर वाली ख़ती मसावात की तारीफ़ कीजिए और इसको उमूमी शक्ल में लिखिए। क्या है? 2 मुतगय्यर वाली ख़ती मसावात की तारीफ़ कीजिए और इसकी उमूमी शक्ल लिखिए। सबसे पहला सवाल है। उसके बाद मैंने और एक सवाल लिया है। देखिए, मसावात x जमा 2y मसावी 6 के कोई 4 हल लिखिए, जो कि हमने पहले हल किया है मशक़ नंबर 10.1 में। 10.1 में हमने क्या किए? दी हुई मसावात के 4 हलों को हमने मालूम किया है। उसी तरह से अगला सवाल है हमारे पास, मसावात y मसावी 2x - 4 को ग्राफ के ज़रिए हल कीजिए। दी हुई मसावात को क्या करना है? हमको ग्राफ के ज़रिए हल करना है। उसी तरह से और एक है, देखिए यहाँ पे एक सवाल मैंने दिया है, नुकात की मदद से मसावात की तश्कील करना। ये भी हम जान चुके हैं, तो उसका भी एक सवाल मैंने यहाँ पे दिया है। एक नुक्ता 1,2 दिया हुआ है, एक मसावात मालूम कीजिए जिस पर यह नुक्ता मौजूद हो और इसकी कितनी मसावतें होंगी। हमने इस तरह का एक सवाल भी पिछले क्लासेस में
मुकम्मल किया है। तो दिए हुए नुकात की मदद से हमें क्या करना है, मसावात की तश्कील करना है। तो इस तरह से ये सवाल जो मैंने दिए हैं, आप घर पर बैठकर तमाम तलबा से गुजारिश करती हूँ कि घर में बैठकर आप इसे हल करने की कोशिश कीजिए। अगर हल करने के दौरान अगर आपको कुछ दिक्कत आती हो तो आप अपने असातिज़ा से मशवरा कीजिए और उनसे मदद के साथ इस सवालात को हल करने की कोशिश कीजिए। इतना कहते हुए मैं इस सबक को यहीं पे मुकम्मल करती हूँ और इस क्लास का भी यहीं पे इख्तिताम करती हूँ। मैं अतहर शाहीन, असिस्टेंट टीचर, गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल चिड़गुप्पा, तालुका हुमनाबाद, डिस्ट्रिक्ट बिदर से आज का ये यहीं पे मुकम्मल करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम मेरी इस क्लास से मुस्तफ़ीद हुए होंगे। जी हाँ बच्चों, इतना कहते हुए मैं यहाँ पे अपनी क्लास का इख्तिताम करती हूँ। आप तमाम से इजाज़त लेती हूँ। इंशाअल्लाह फिर अगर अल्लाह चाहा तो हमें इस तरह से फिर से मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ। चलिए, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।